Hello students, welcome to the class. Today we will do the exercise of chapter number 4 and the chapter name is How to Recognize a Witch. In this video we will do the exercise of chapter 4 and what you have to do is to solve the exercise with the help of this video. Alright beta, so let's get started about the exercise of chapter number 4. First is, what is this story about? This is the tick mark you have to do. What is this story about? ये स्टोरी किस पर है? तो आपने रीडिंग की थी तो आपको पता है ये दुष्ट महिला पे थी. सो ऑप्शंस आर विच, सेकंड इज ऑर्थर्स ग्रैंडमदर एंड द थर्ड इज ऑर्थर. बट आप सबको पता है स्टोरी दुष्ट महिला पे थी क्योंकि स्टोरी का नाम क्या था? हाउ टू रिकॉग्नाइज अ विच. तो वी विल करेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज विच. अब नेक्स्ट पे चलते हैं. हु इज़ टेलिंग दिस स्टोरी? अब आप बताइए ये स्टोरी किसने बताई थी? ऑर्थर ने, ऑर्थर्स मदर ने या ऑर्थर्स ग्रैंड मदर ने? तो आपको अच्छे से पता है ये स्टोरी ऑर्थर को उसकी दादी माँ ने नरेट की थी. तो हम इसमें सी पे ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऑर्थर्स ग्रैंड मदर. अब हम थर्ड पे चलते हैं. विच इज़ डू नॉट हैव. जो दुष्ट महिलाएं होती हैं उनके पास क्या नहीं होता? फिंगर्स. ऑप्शन ए है. बी पे हैंड्स है और सी पे फिंगर नेल्स है. अब आप बताइए, आपने रीडिंग की थी उसमें आपको पता है उनके फिंगर्स नेल्स नहीं थे जस्ट बिकॉज उनकी थिन कर्वी क्लॉव्स थी. तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज़ सी, फिंगर नेल्स. अब हम फोर्थ पे चलेंगे. देखिए, अ रियल विच इज़ ऑलवेज बॉल्ड बिकॉज. अब देखिए जो डायन या चुड़ैल होती है उसके सर पर बाल नहीं होते. क्योंकि बॉल्ड का मतलब मैंने आपको बताया था विदाउट हेयर. थर्ड ऑप्शन है, बट पहले तीनों ऑप्शन को अच्छे से समझ लेते हैं. फर्स्ट है दे डू नॉट लाइक हेयर. क्या उन्हें बाल नहीं पसंद? आपसे पूछ रही हूँ. सेकंड है दे गेट देयर हेयर कट. वो अपने जो है बालों को कटवा लेते हैं. और थर्ड है नॉट अ सिंगल हेयर ग्रोज ऑन देयर हेड. कि उनके सर पर एक मतलब बाल भी नहीं उगता. तो आप बताइए कौन सा करेक्ट है? दैट इज सी, नॉट अ सिंगल हेयर ग्रोज ऑन देयर हेड. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल डू द बी पार्ट. कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग. फर्स्ट इज इंस्टीड ऑफ फिंगर नेल्स शी हैज़. कहते इंस्टीड होता है के बजाय, फिंगर नेल्स के बजाय उसके पास क्या है? डायन या चुड़ैल के पास शी हैज़ थिन कर्वी क्लॉव्स लाइक अ कैट. थिन होता है पतली, कर्वी क्लॉव्स कह सकते हो जैसे जो पंजे होते हैं जैसे कैट के होते हैं. लिखा हुआ ना लाइक अ कैट, मतलब कैट की जैसे पंजे होते हैं उसको बोलते हैं. तभी उनके फिंगर्स नेल्स नहीं होते. तो आप इसमें फिल करोगे थिन कर्वी क्लॉव्स लाइक अ कैट. Now we will go to the second one. Witches only take their gloves off when they dash. जो विचेज़ हैं, चुड़ैलें हैं, जो दुष्ट महिलाएं हैं, वो अपने ग्लव्स तक कब उतारते हैं? जब वो बेड पे जाते हैं. When they go to bed. जब वो बेड पे जाते हैं. अब थर्ड पे चलते हैं. There was something dash about a bald woman. Bald woman का मतलब है जिसके सर पर बाल नहीं होते. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट विचेस, राइट? मतलब ज़रूरी नहीं है बट इस चैप्टर के हिसाब से विचेस की बात हो रही है. बट जो पोइट था, जिस ऑर्थर की जिसकी बात की गई है, उसने क्या बताया कि जिनके सर पे बाल नहीं होते उनके लिए कुछ एक वर्ड यूज़ किया है, इनडिसेंट. इनडिसेंट का मतलब होता है इल मैनर्ड, कुछ अजीब चीज़, वियर्ड चीज़ जो अच्छी नहीं लगती. तो वो बोलता था कि जो जिनके सर पर बाल नहीं होते तो कुछ उनका अजीब होता था, कुछ इल मैनर्ड होता था. दैट मीन्स इनडिसेंट, मतलब वो चीज़ खटकती थी बेसिकली. ठीक है जी. अब नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट पे. शी वियर्स अ डैश. अब वो दुष्ट महिला की बात की गई है विच की, कि वो क्या पहनती थी. सबसे आपको पता है वो अपने जो गंजापन था, अपने जो उसके सर पर बाल नहीं होते थे उसको छुपाने के लिए वो विग लगाती थी. दैट इज़ नोन एज फर्स्ट क्लास विग. मतलब इतना फर्स्ट क्लास इसीलिए बोला गया क्योंकि उस विग से आइडेंटिफाई कोई भी नहीं कर पाता था कि वो ओरिजिनल बाल हैं या डुप्लीकेट. इज़ दैट क्लियर?
एवरीवन, हैव यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये छोटी सी एक्सरसाइज हमने करी है फर्स्ट और बी पार्ट. वी हैव द वोकैबुलरी सेक्शन 2. अगर आपको अभी करना है तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. सो इसमें हमें बस सेंटेंसेस बनाने हैं. देखिए, फर्स्ट है फॉर माई सेक. इसका आप कैसे बनाओगे? कुछ भी बना सकते हैं. मैंने बनाया है डू दिस वर्क फॉर माई सेक, मतलब मेरे लिए ये काम कर दो. नेक्स्ट है इन अ फ्यू डेज. इसको आप बना सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हो. मैंने बनाया है यू विल गेट मनी इन अ फ्यू डेज, कि तुम्हें कुछ दिनों में पैसे मिलेंगे. अगला है एट होम. आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ. बिहाइंड द डोर, मतलब डोर के पीछे कह सकते हो. नेहा इज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर. नेहा जो है दरवाजे के पीछे खड़ी है. इनटू द पॉन्ड, इसका क्या बनाएंगे? इनटू द पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब. द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. जो फ्रॉग था उसने कहाँ जंप किया? पॉन्ड के अंदर. इज दैट क्लियर? और यहाँ पर आप एस नहीं लगाओगे. इवेंचुअली देर इज एस, बट आप नहीं लगाओगे, ये रॉन्गली हुआ है. सो डोंट पुट एस राइट हेयर. सो नेक्स्ट पेज वी विल डू इट राइट नाउ. दिस इज द बी पार्ट, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो. जो फ्रेजेस दे रखे हैं ऑप्शंस में, आपको इनकी मदद से इनको फिल करना है. फर्स्ट है मदर कुक्ड डिनर. वो किसके लिए बनाएगी? ऑफ कोर्स फॉर द गेस्ट्स, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं है जो इसके साथ मैच किया जाए. सो मदर कुक्ड डिनर फॉर ऑल द गेस्ट्स. नेक्स्ट, ड्राइवर मस्ट स्टॉप देयर कार्स. अब वो कहाँ, आपको भी पता है गाड़ी कहाँ पर स्टॉप होती है? रेड लाइट्स पे, एट द रेड लाइट्स. नेक्स्ट, द डॉक्टर आस्क्ड द नर्स डैश. डॉक्टर ने नर्स को क्या कहा? टू हरी अप, जल्दी करो. नेक्स्ट, अ थीफ ऑलवेज लीव्स डैश. जो चोर है, थीफ मतलब चोर, वो हमेशा डर में जीता है, इन फियर. नेक्स्ट, बंचेज ऑफ ग्रेप्स आर हैंगिंग ऑन वाइन. बंचेज ऑफ ग्रेप्स का मतलब है गुच्छा. किसका? ग्रेप्स का, अंगूरों का. कहाँ पर हैंग होता है? ऑन वाइन. इज दैट क्लियर? आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आई? इसकी वीडियो की हेल्प से आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से फिल कर सकते हो. थैंक यू सो मच बेटा.